हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स एंड एडवाइस कॉर्नर पर, जहां पे हम बात करते हैं बेबी केयर टिप्स, प्रेगनेंसी टिप्स, हेल्थ एंड हाइजीन टिप्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। इसका ये मतलब है कि जब आपको ये एहसास होने लगता है कि आप प्रेग्नेंट है, तो हम आज फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। पहले ट्राइमेस्टर के 4 सप्ताह के अंदर आपको ये नहीं पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है, लेकिन जैसे ही आपका 5वां सप्ताह स्टार्ट होता है वैसे वैसे आपको जो है वो प्रेगनेंसी के साइन दिखने लगते हैं, जैसे कि नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस और खाने से टोटली ऑफ हो जाना। ऐसे जो साइन है अगर आपको दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि आप प्रेग्नेंट है और आपका जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है। अगर आप पहली बार माँ बनने जा रही है तो ये एहसास आपके लिए बहुत ही मैजिकल होगा, और इसके साथ साथ ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, थोड़ी थोड़ी देर में हमें वॉशरूम जाना पड़ सकता है, नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस। तो ये सभी प्रॉब्लम का भी सामना भी हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान करना पड़ता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कुछ लेडीज के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, पर कुछ लेडीज के लिए बहुत ही ईजिली तरीके से निकल जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। पर सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप बिल्कुल न्यू है इस चैनल पे, तो प्लीज़ उस रेड क्लिक के सब्सक्राइबर बटन को प्रेस जरूर कर दीजिए, एंड पास में जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसे भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियो से अपडेटेड रह सके। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता क्या है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज जो पहली बार ही माँ बनने जा रही है उन्हें ये नहीं पता होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने होते हैं, और 9 महीने पूरे होते होते हमारे हाथ में एक सुंदर सा बेबी जो है वो आ जाता है। तो इन 9 महीनों को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले जो शुरू के 3 मंथ होते हैं, जो आपकी लास्ट पीरियड डेट से लेकर आपकी जो 13 वीक तक की प्रेगनेंसी होती है, तो वो जो टाइम होता है वो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, और 4 से लेकर 6 महीने हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर, एंड 7th मंथ से लेकर 9th मंथ तक हमारा जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। तो आज इस वीडियो में हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों को जो है वो अवॉइड करना है, क्योंकि पहले जो 3 महीने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर हम थोड़ी भी भूल चूक करते हैं तो हमें जो है वो मिसकैरेज का सामना करना पड़ सकता है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि हमारी बेबी की ग्रोथ बहुत ही फास्ट तरीके से होना स्टार्ट हो जाती है, उसके जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम पर जो है हमें पूरा ध्यान रखना है हमारा और हमारे बच्चे का, ताकि हमारे जो 3 मुश्किल वाले महीने हैं वो आसानी से निकल जाए। अब हम बात करते हैं कि इन जो 3 महीनों के अंदर है हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों को जो है हमारे रूटीन में शामिल करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनको हमें अवॉइड करना है। तो सबसे पहले हमें जो है वो अल्कोहल, स्मोकिंग, या फिर अगर हम सेकेंड हैंड भी स्मोकिंग ले रहे हैं तो इसे हमें पूरी तरीके से अवॉइड करना है, क्योंकि इससे जो होता है ना, मिसकैरेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। हमें कैफीन नहीं लेना है अपनी डाइट में। अगर आप चाय लेते हैं या फिर कॉफ़ी लेते हैं तो आप दिन का जो है वो 1 कप ही चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। हमें और सभी चीज़ों को जो है वो अवॉइड करना है। जो रो मीट होता है, आधा पका हुआ मांस या फिर आधा पका हुआ अंडा जो है वो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। और घर की चीज़ें ही जो है हमें इस्तेमाल करनी है। बाहर के जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना है। घर पर पका हुआ हाइजीनिक खाना जो है वही हमें खाना है। और इन 3 महीनों में जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमें वेट जो है वो नहीं उठाना है। अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं तो उसे पूरी तरीके से अवॉइड करना है। आप लाइट वॉकिंग जो है वो कर सकती हैं, लेकिन हमें एक्सरसाइज, योगा, जिमिंग जो है इन सबको पूरी तरीके से अवॉइड करना होगा। ज़्यादा हैवी काम हमें प्रॉपर तरीके से अवॉइड करना है। तो हम शुरुआती 3 महीनों में कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा गर्म खाना ना खाएं। गर्म खाने का मतलब है एग या फिर कोई खजूर
या फिर केसर जो है, इन सबको हमें अवॉइड करना है। ओनली इन 3 शुरुआती महीनों में ही हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है और 5th मंथ में हम जो है इन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको जो है सेल्फ मेडिकेशन को भी पूरी तरीके से अवॉइड करना होगा। अगर आपके थोड़ा सा भी सर दर्द है या फिर पेट दर्द है तो आपको जो है वो डॉक्टर से चेकअप करवा के, डॉक्टर को कंसल्ट करके ही दवाई लेनी है। अपनी इच्छा से हमें कोई भी दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि इसका जो है इफ़ेक्ट आपके बच्चे को पड़ेगा। इसलिए आपको सेल्फ मेडिकेशन को पूरी तरीके से अवॉइड करना होगा। आपको इन 3 महीनों के अंदर कच्चा पपीता, पपाया, इन सभी को भी अवॉइड करना होगा, क्योंकि इसकी वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा मिसकैरेज हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें रूटीन के अंदर फॉलो करना है। सबसे पहले आपको जो है अपना एक बैलेंस डाइट चार्ट बना के रखना होगा। आपको जो है बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, जितना आप खाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा खाना ही आपको खाना है। क्योंकि कुछ लोग ये बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में 2 लोगों का खाना खाना है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक बैलेंस और हेल्दी डाइट लीजिए। आप अपने खाने के अंदर सारे विटामिन्स, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबको जो है वो शामिल कीजिए। जूस लीजिए, नारियल पानी पीजिए और अपना रूटीन चेकअप जो है उस पर भी पूरी तरीके से ध्यान दीजिए। अगर आपको पता चला है कि आप प्रेग्नेंट है तो सबसे पहले आपको जो है अपने डॉक्टर के पास जाना है और वो डॉक्टर जो भी हमें टेस्ट वगैरह या फिर अल्ट्रासाउंड लिखते हैं तो हमें जो है वो टाइम लाइन के अकॉर्डिंग ही उसे करवा लेना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको किसी तरह की कोई और बीमारी तो नहीं है और उसके हिसाब से जो है हमें दवाइयाँ मिल सकें। हमें फोलिक एसिड जो है अपनी रूटीन के अंदर शामिल करना होगा। इस टाइम के दौरान हमें ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना जो है वो नहीं खाना है, कि जो मेडिसिन और सप्लीमेंट्स होते हैं उसे टाइम टू टाइम जो है वो लेना है। अपना और अपने बच्चे का जो है वो अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि ये जो नाजुक से 3 महीने हैं वो आसानी से निकल जाए। तो या आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे जितना भी कुछ पता था मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिए, अपनी फैमिली से प्यार कीजिए एंड हैप्पी रहिए। थैंक यू।